ये आपने ही बोला कि ये $2 तक जाएगा, ये हमने नहीं बोला, ये मैं लिखा। मान रहा हूँ ना। उन्होंने लिटरली जेवर बेच के आपके बी लव कॉइन खरीदे। चाहे वसीम अकरम साहब हो गए, संजय दत्त साहब हो गए, या कमेंटेटर्स हो गए, जी वहां पे किसी ने भी ये वर्ड यूज किया कि बी लव टोकन बाय करें? ना मैंने कहा कि जी बाय करो, जी। ना वसीम अकरम साहब ने कहा, ना किसी और ने कहा। हमने तो बाय का कहा ही नहीं, तो फिर अगर किसी ने जेवर बेचा तो हमारे कहने पे नहीं बेचा। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने कहा, ये आपने बोला, बताएं। मैं 25 मई 2023 में जिसके पास 20,000 BLV होंगे स्टेकिंग करेगा उसको आप थाईलैंड का ठीक है। ट्रिप कराएंगे। एम आई बिल्कुल। राइट? ठीक है। बिल्कुल। तो ये खरीद ठीक के है। होना था, ये जादू से तो होना नहीं था। सारी चीजें ऑन टाइम होनी थी। सही। लेकिन हुआ क्या कि मेरे कुछ एक्स पार्टनर्स थे, वो यहाँ से गए, और उनके जाने की वजह से हमारे सारे प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हुए। लाख बंदों को थाईलैंड लेके जा रही है, आपने एक बिल्कुल। बंदे को नहीं लेके गए, ये कैसा इत्तेफाक है? डाउनलोड बीलफ नेटवर्क एप्लीकेशन एट गेट $1,000 रिवॉर्ड। जी। कैश का नहीं कहा था हमने सर, मैंने कहा अभी तो मिला नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा, अभी और तक नहीं रिवॉर्ड मिला ना? यूटिलिटीज लाइव होंगी तो उनमें मिलेगा। सर थैंक यू वेरी मच, अभी तक तो नहीं मिला ना? सर अभी कैसे मिल जाएगा ओके। मुझे बताएं। अभी भी 1 लाख जो आपके मीम कॉइन्स हैं ना, वो $50 में, बल्कि 40 छोड़े $30 में भी लेके दे देता हूँ। यहाँ पे ये रेट है आपके इस मीम कॉइन का, मगर उसी को जब स्टेकिंग में रख के आपने ट्रांसफर करने तो $300 पे करना है, वो चूंकि आप ही का दूसरा कॉइन खरीदना था। आपने कहा जी हमारी बड़ी, हमने रिप्रेजेंट किया श्रीलंकन पार्लियामेंट। आपने ठीक रिप्रेजेंट है। नहीं किया, आपके नाम के ऊपर चर्चा हुआ। हाँ, चर्चा। जी। तो फिर श्रीलंका के अंदर आप बैन हुए। मैंने लेटर भी वीडियो के साथ लगाया, वो लेटर ठीक था ना? लेटर तो 2 नंबरी मैंने नहीं की उसमें। ना ना, बिल्कुल नहीं किया आपने। ठीक है, क्रिकेटर्स के भी बकाया जात आपकी तरफ पेंडिंग थे, और LPL ने भी शायद आपको इसलिए निकाला कि आपने उनके ड्यूज पे नहीं किए और थे। अगर हमारे हसरंगा या किसी प्लेयर की पेमेंट पेंडिंग होती कंपनी की तरफ, जी। तो मेरे ख्याल से वो हमारे इवेंट पे ना आते। सर क्यों ना आते? 2 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, 2 करोड़ लोगों ने। बिल्कुल। आपने बिल्कुल। तो PSL के स्कोर बोर्ड के ऊपर वादा किया कि $1,000 मिलेंगे, उन 2 करोड़ में से किसी एक को नहीं मिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली हालात इस तरह के खराब हैं कि वो देखते नहीं है कि किसी का पास कैसे चल रहा है, उनको जो स्पॉन्सर मिलता है वो ले लेते हैं। ये तो बात ओपन है, सबको पता है इस बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में जो मेन स्पॉन्सर हैं एक्सचेंज ऑन, उनके ऑनर उमर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके ऊपर मैंने 2 वीडियोस की थी, और इनका ये राइट है कि वो अपनी जो इनके ऊपर मैंने बात की उसके ऊपर अपना रिप्लाई दे सकें, और इसलिए आज इंटरव्यू भी इनका मैं कर रहा हूँ। खान साहब, अगर आप पहले कोई आपको स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं प्लीज़ पहले वो कर लें, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं पूछ लूंगा आपसे। जी, स्टेटमेंट तो मेरी कोई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जो आपके व्यूवर्स हैं या हमारे जो व्यूवर्स होंगे उनके नॉलेज में एक बात लाना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये आपकी मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है। बिल्कुल। इससे पहले हमारी कभी कोई बात नहीं हुई, जी जी ना कोई मुलाकात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। जी। मैं आपको सबसे पहले ये एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ, ये HBL PSL की है, अगर आपको नजर आ रही हो। ये आपने जी। BLV ने स्पोर्ट किया था, स्पॉन्सर किया था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2023 की है PSL के अंदर। हाँ जी। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि डाउनलोड एंड अर्न $1,000 इन BLV 500। इन 500 days। ये 2023 हम्म। की है। आज इसको 500 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। कोई एक बंदा, एक भी बंदा अगर आप मुझे बता दें जिसको $1,000 मिला हो डाउनलोड करने पे। ओके, चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीलएफ की आपने बात शुरू की है तो थोड़ा सा मैं मुझे बताएंगे। सॉरी सॉरी, आम लोगों को समझाने के लिए बीएलएफ की बात मैंने सिर्फ इसलिए शुरू की है कि PS नहीं नहीं, पाकिस्तान ठीक है। क्रिकेट बोर्ड के साथ पहले आपने बीएलएफ के तौर पे आपने स्पॉन्सर किया, अब आप एक्सचेंज ओन के तौर पे कर रहे हैं। तो पहले मैं जो जी आपने जी। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने वादे किए, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं किए, जो फैंस के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके साथ जो वादे किए, मैं उस वादे के ऊपर बात कर रहा हूँ। फिर इसके ऊपर भी आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो आपने प्रॉमिस जो करने एक्सचेंज ओन के ऊपर, उसका टाइम तो आगे पता चलेगा ना वो ठीक है या गलत है या जो भी है। ये जो आपने किए हैं मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा देखें, बीलएफ के हवाले से आपको कोई प्रॉपर नॉलेज है? बीलएफ क्या था, क्या है? जी, आपका ये कॉइन, एक एप्लीकेशन आपने बनाई थी और एक कॉइन है आपका डिजिटल करेंसी जैसे है, तो इसके अलावा आपके BFIC जिस तरह के कॉइन है इस तरह का ये भी आपने एक कॉइन लॉन्च किया था, और ये ओके, मैं थोड़ा सा आपने। आपको गाइड कर दूं। बीलएफ बेसिकली एक मीम टोकन है। जी ठीक है। और मीम टोकन सेम लाइक जिस तरह ट्रम्प टोकन था, जी अभी रिसेंटली जो ट्रम्प ने अपना लॉन्च किया था। जी। मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, बेनांस के ऊपर कर रहा हूँ मैं थोड़ी बहुत क्रिप्टो। मैं ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा डिजिटल करेंसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत जो सब अपनी सेविंग को लगा के करते हैं मैं भी वो करता हूँ।
ओके। तो मीम टोकन जो है, इसके हवाले से आप दुनिया के किसी भी मीम टोकन को अगर स्टडी करेंगे ना, जी। तो उसमें कैटेगोरिकली लिखा होता है कि इसका कोई यूटिलिटी नहीं होगी, हम्म। इसकी किसी की कोई गारंटी नहीं होगी, इसकी प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या होगा, कोई भी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। राइट। बिल्कुल सही है। तो बी लव बेसिकली हमने लॉन्च क्यों किया था? आप देखें, अब आपका चैनल है, उस चैनल के ऊपर जितनी ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, यूजर्स होंगे, जी जी। सॉरी आपके व्यूअर्स होंगे, जी जी। उसका उतना ही बेनिफिट है। बिल्कुल इसी सही। तरह दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लें आप, उस बिजनेस में जितना ज्यादा यूजर होगा, जितनी बड़ी उस प्रोजेक्ट या बिजनेस के साथ कम्युनिटी जुड़ी होगी, जी जी। वो प्रोजेक्ट उतना ही सक्सेसफुल होगा। तो ये 2020 में जब इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट हुई, अगर मैं गलत नहीं उस तो आपके 16.3 मिलियन डाउनलोड हैं इसका, अगर ऑलमोस्ट 1 करोड़ 63 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूँ नहीं, बीना। मोर देन 20 मिलियन। अच्छा, यानी 2 करोड़ हो गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ। जी सही है। 2020 में जब हमने इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट की, तो उस वक्त मेरा एक ही मोटो था कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी अपने साथ अटैच करनी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, ये बात जो मैंने उस वक्त की ना, कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी अटैच करनी है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम लेके आ रहे थे, जो आपको पता होगा हमारे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। 56। तो सॉरी, 56 प्रोजेक्ट। 32, नहीं मतलब 32 के करीब। आपके शुरू 32 हैं, बट आपका जो एम है इनोवेशन फैक्ट्री का वो 56 प्रोजेक्ट है, जो आपके अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है। वो तो फिर कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे ना, ऐड ऑन होते जाएंगे। लेकिन इनमें भी मजे की बात यह है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट लाइव नहीं है अभी तक। ओके। ये पिछले 4-5 साल से अंडर डेवलपमेंट और डेवलप ही हो रहे हैं। ठीक है। हमने ऐसा नहीं किया कि हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करें और उसको लॉन्च करें, फिर अगला करें, लॉन्च करें। हम्म। हमें जब तक हमारे पास कम्युनिटी नहीं होगी, ठीक है, हम उनको लॉन्च नहीं कर रहे। हाँ, और ये जो बी लव हमने लॉन्च किया, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी जनरेशन के लिए था। ओके। और कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ये टोकन। ओके। ठीक है। आपने एक अब डाउनलोड के ऊपर 100 टोकन दिए थे ना, एक डाउनलोड के ऊपर। जी 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 जी, एक डाउनलोड के कंपनी ने जी। फ्री और ऑफ अगर कॉस्ट। वो टोकन, अगर वही ऐप का लिंक कोई किसी को, लाइक मैं अपने दोस्त को रेफर करता हूँ, तो उस मुझे फिर जी जी 10 जी, टोकन और मिलेंगे, ऐसा ही है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं 10 कर देता हूँ तो मुझे एक तरह से 50 मिल गया ना, 100 मिल गया, 100। तो 100 मिल गया। 100। अगर मैं 500 हाँ। तक रहूं तो वो मेरे 500 बनते थे कुल मिला के, और फिर डबल होने, लाइक आपने जब नहीं लॉन्च नहीं करना था तो दो नहीं नहीं, डबल की प्राइस थी। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। सर उसका ये आपके सिनेरियो ये आप भी था। कहीं मैं पढ़ रहा हूँ जो आपने अपना ब्रोशर वगैरह नहीं, लगा मैं आपको, ये। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं था। मैं बताता हूँ आपको, उसमें ये था कि आपको 100 टोकन मिले हैं। अब जी। वो 100 टोकन आपके स्टेक्ड हैं। स्टेकिंग करके ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ। ठीक हम्म। है, अब उसके ऊपर 500 दिन तक पर डे एक एक टोकन आपको ऐसा रिवॉर्ड आना था। जी। ठीक है। और 500 डेज में ये आपके 500 टोकन हो जाने थे, जी। हुए हैं लोग। जी। जी। जी वही ना, 500 टोकन जब हो जाने थे, तो जब आपने लॉन्च करना था, जो जिसका जो आपने 500 डेज दिया, उसके बाद $1 मैं आपने अनाउंस की थी कि दो, एक कॉइन की कीमत $2 है। मैं बताने लगूँ, थोड़ा सा सुन ले। जी जी। अच्छा, ये 500 दिन तक हमने ये कहा जी, आपके पास फ्री टोकन दे दिया हमने 100, आप उसको स्टेक करेंगे। डेली आपने एक बटन प्रेस करना होता था। जी ठीक है। प्रेस करते थे तो आपको एक टोकन जो था एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिवॉर्ड आता था। जी। जी। अब ये 500 दिन का प्लान था, हमारी 500 दिन की स्ट्रेटेजी थी कि जी 500 दिन में। अच्छा, इस प्लान में बहुत सारी हमें अनफॉर्चुनेटली चेंजेस करनी पड़ी, जी। क्योंकि जब हमने प्लान लॉन्च किया था, उस वक्त हम एक्सपेक्टेड था कि एज पर टोटल कैलकुलेशन, कि इसकी टोटल 20 बिलियन की सप्लाई होगी। जी। ठीक है। हम इसको 500 दिन में हमारे 10 मिलियन डाउनलोड्स हो जाएंगे। जी। जी। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। जी। जी। तो उस हिसाब से हमारी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग थी सारी। लेकिन क्योंकि उस वक्त हमने पीएसएल में भी आ गए, उसके अलावा हम डिफरेंट मार्केटिंग भी हमने इसकी की। ठीक जी। है। तो हुआ क्या कि जो प्लानिंग हमारी 500 डेज की थी, कि हमारे डाउनलोड्स 500 डेज में 10 मिलियन डाउनलोड्स होंगे, जी। जी। वो डाउनलोड हमारे हो गए विद इन 45 डेज। हमने क्योंकि जब देखा सारा सिनेरियो, कि यार अगर हम इसी तरह 500 दिन तक चलाएंगे, तो हम्म। 500 दिन बाद इसकी तो टोटल सप्लाई 20 बिलियन है। जी। जी। ये तो चली गई 5,000 बिलियन पे। सही है। और आप
पता है कि जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उस हिसाब से इसकी प्राइस मेंटेन होती है। सही तो है। ने लोगों को ये कहा था कि भाई हम इसकी 500 दिन बाद एक साथ इसको 5200 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करवाएंगे। ठीक है। ठीक है। हमारे जो इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं हम एक साथ इन सारे इकोसिस्टम को प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे। और उस वक्त हमारे इन प्रोजेक्ट्स में इतना पोटेंशियल है कि यहां से डिमांड क्रिएट हुई होगी। और वहां से जब ये हमारे लोग 500 दिन बाद सेल करने आएंगे हम्म। तो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके इसकी खान साहब, प्राइस जो है वो। मैं खान साहब सॉरी, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैं आप मेरे तक जो कंप्लेनेंट्स काफ़ी आए, जो खासकर पाकिस्तान से भी थे, मैं श्रीलंका में भी, अब जाहिर है हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत से लोग जानते हैं, श्रीलंका में भी जानते हम्म। हैं, हम क्योंकि वीडियोस करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो लोग इनबॉक्स भी कर देते हैं। तो श्रीलंका में भी आपके बहुत से डाउनलोडर, आपको मालूम होगा, आपने भी लव कैंडी वहाँ पे टीम खरीदी थी लंका प्रीमियर लीग के अंदर, तो उसके ऊपर भी बाद में खैर मैं आता हूँ, तो उसमें भी बहुत है। अब आपने आपने जब शुरू किया था शायद 2 पेनी का था ये मीम कॉइन आपका। देखें, मैं आपको इसकी यूएसपी बता रहा मैं हूँ। सॉरी सवाल करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी 2 पेनी का था जी सर। जी। ठीक है, उसके मुताबिक 1 लाख जो कॉइन थे वो $2000 में आते थे। फिर आपने हम्म, अगले माह उसकी कीमत बढ़ाकर वो 3 पेनी हुई, वो फिर $3000 में आए, अप्रैल में वो $5000 में 1 लाख कॉइन आते थे। एम आई राइट सर? अच्छा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखें, 1 लाख टोकन जो था ना मार्केट में जो स्टार्टिंग में सेल होना शुरू हुआ जी। वो $1250 का हुआ, $1250 लेकिन का। आपकी जो अपनी अपने अपना जो प्लेटफॉर्म बनाया उसमें 2 पेनी का था वो एक कॉइन। नहीं, वो इंटरनल हम प्राइस की बढ़ा रहे थे। हमारा 500 दिन की, वही मैं बता रहा हूँ ना, सारी गेम 500 दिन पे आती है जी। कि फर्स्ट मंथ में इसकी हमने इंटरनल प्राइस ये रखी। हमारा सर ये था कि सर 500 सर दिन में। सर सुनिए, अगर मेरे पास 1 लाख कॉइन है और उसके ऊपर कीमत 50 पेनी था, यानी $0.5 था, मैंने 1 लाख कॉइन स्टैकिंग की, उसके ऊपर प्राइस अगर $0.5 हाँ है, भाई, मैंने मुझे थोड़ा सुनिएगा सा सर, कंप्लीट मैंने करना। अगर उसको कन्वर्ट करना है, जिसका रेट आपने पहले 5% रखा बाद में 1% रखा, उसके मुताबिक मुझे $300 लगाने, जो अपने BFIC अपना ही एक कॉइन है उसके जरिए कर सकते थे, या USDT से कर सकते, DD से कर सकते थे, वो भी आप ही का कॉइन था, तो मेरे 300 US डॉलर लगते हैं अपने 1 लाख कॉइन्स को स्टेकिंग से निकालने में, जो ट्रांसफर करने, वरना वो बर्न हो जाएंगे, और आपने कईयों के बर्न भी किए जिसने भी लेके रखे हुए थे। एम आई राइट सर? पर नहीं हुए। चले सबने 300 डॉलर लगते थे सर, ट्रांसफर करने में $300 लगेंगे, जिसकी कीमत उतनी नहीं है, बकौल आप ही कही। नहीं, यानी मैं अभी मैं भी आप अगर आप देखिए, आप मालिक हैं, मैं आपको अभी भी 1 लाख जो आपके मीम कॉइन्स हैं ना, वो $50 में, बल्कि 40 छोड़े $30 में भी लेके दे देता हूँ। यहाँ पे ये रेट है आपके इस मीम कॉइन का, मगर उसी को जब स्टेकिंग में रख के आपने ट्रांसफर करने तो $300 पे करना है, वो चूंकि आप ही का दूसरा कॉइन खरीदना था। हमारा जो फ्रॉम डे फर्स्ट हमने अपने लोगों को एजुकेट किया था कि आपने ये टोकन लेने हैं और 500 दिन तक इसको स्टेक करके इसको 5x करना है। और हम जब लिस्ट करेंगे तो अपने प्रोजेक्ट्स में यूटिलिटी देंगे, वहां पे आपने इससे एग्जिट लेना है। सकते हैं सही। लेकिन लोगों ने क्या किया, अब इसमें लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे को सेलिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख के ऊपर 1 लाख टोकन आ गए और इंटरनल प्राइस 0.5 चल रही है। जी। ठीक है। मुझे आपने क्या किया, आपने किसी अपने दोस्त को, किसी रिलेटिव को, किसी जानने वाले को आपने कहा भाई ये देखो ये $2 पे जाएगा, ये हम्म। $2 लाख हो जाएगा, तो हम्म। ये आप मुझसे $50,000 का खरीद लो। जी। ठीक है। जी। तो इस तरह लोगों ने जो है ये एक दूसरे को सेलिंग बाइंग शुरू हो गई। सर ये हमने नहीं कहा, ये आपने कहा, मैं आपको आप ही का ब्रोशर दिखा देता हूँ, ये रहा। ये आपने ही बोला कि ये $2 तक जाएगा, ये हमने नहीं बोला, ये मैं लिखा। मान रहा हूं ना, जी। मैं तो तो जब कह आप रहा हूं। प्रॉमिस, सर देखिए आप ऑनर हैं और आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आफ्टर 500 ये मेरी एक्सचेंज के ऊपर $2 का जाएगा, जैसे अब आपकी फर्ज की एक्सचेंज ऑन है, अगर इसके ऊपर आप हाँ। जारी करते हैं, अगर इसको $2 नहीं, का देते हैं तो फेयर इनफ, मगर हमने इसकी प्राइस आज क्या सुने है? सुने सुने हमने अपनी एक्सचेंज की बात नहीं की। पहली बात, नहीं नहीं, मैं वैसे हमने कहा बात कर रहा हूँ, मैं दो वैसे बात कर रहा एक्सचेंजेस, हूँ, किसी भी आपने 50 हंड्रेड से 100। एक्सचेंज का जिक्र किया, आपने हाँ, 100 एक्सचेंज का जिक्र किया। बिल्कुल किया। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो हमने एज अ फॉर्मेलिटी इसको $2 पे लिस्ट भी करवा दिया कॉइन स्टोर के ऊपर। अच्छा। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पे कॉइन स्टोर थर्ड पार्टी एक्सचेंज है, वहां पे हमने लिस्ट करवा दिया। लेकिन हमने लोगों को बताया कि भाई यहाँ पे जो हम लिस्ट करवा रहे हैं इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट्स रेडी नहीं हुए। हम्म। हर बंदा सेलिंग के लिए आएगा, इसकी प्राइस 000 हो जाएगी। हम्म। ठीक है। हम्म। लोगों ने कहा जी नहीं, जो बढ़ती हो आप लिस्ट करें, लिस्ट करें। हमने कहा ओके, कर लो शौक पूरा, क्योंकि हम अपने रोड मैप पे आज भी हैं। ठीक है, हमारी डेवलपमेंट आज भी चल रही है, बल्कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमने ये दुनिया का पहला ऐसा मीम टोकन होगा जो कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे के, उसकी यूटिलिटी दे के
जी जी। लोगों को एक अच्छी प्राइस पे एग्जिट दिलवाने लगे हैं। आंसर हम मेरा बिल्कुल मेरा अपने से नहीं एग्जैक्टली हटेंगे। आपसे मेरा जो आपने जो वीडियो का जिक्र किया, मेरा एग्जैक्टली आपसे यही सवाल है कि आपने वसीम अकरम को अपने ब्रांड एम्बेसडर समझ लें या आपने अपने प्लेटफॉर्म पे इन किया, आपने संजय दत्त साहब को, हाँ। दोनों बड़े नाम है अपने अपने देश में, बल्कि वर्ल्ड वाइड में बड़े नाम है। जब ये हम्म। कहेंगे कि बी लव लें, डाउनलोड करें, जब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर स्कोर मशीन के वो स्क्रीन के ऊपर आपका लगेगा कि इसको डाउनलोड करें और आपको $1,000 मिलेंगे, और फिर कमेंटेटर भी सिर्फ उसको एक बात बताएं सर सुन लीजिएगा, सना भाई। कमेंटेटर भी उसको रिपीट करेगा, रमीज राजा ये कह रहा है कि आप डाउनलोड करें आपको $1,000 मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 500। मैं आम बंदा हूं, मुझे ये लगेगा कि मैं इसको डाउनलोड करूं, 500 दिन का क्या फर्क पड़ता है, रोजाना एक बटन दबाना है ना, माइनिंग करनी है, तो मुझे आफ्टर फाइव बिल्कुल ठीक है। $1,000 मिल जाएंगे। मैं 10 बंदों को रेफर भी कर दूंगा, वो भी यही कहेंगे यार डाउनलोड करने में कौन सा मेरा मुझे है। सना मैं फिर भाई, बाद में मेरे आप पास, जो सर सुन लीजिए, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे मिले भी सही, जिन्होंने, आप हम्म यकीन माने, इतने गरीब, आपको मालूम है जो बेरोजगार होते हैं वो सबसे पहले क्रिप्टो पे ही आते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे 2 दिन के अंदर नहीं, हो जाएंगे। वो गलत उनको है, गलत है, मैं मानता हूँ वो नॉलेज। गलत है, वो गलत है। लेकिन मैंने कई ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने, बेचारों ने, एक मुहावरा होता है कि जेवर बेचा, उन्होंने लिटरली जेवर बेच के आपके बील ऑफ कॉइन खरीदे। कुछ अब ऐसे भी, मुझे एक बात बताएं, सुन लीजिए, कुछ मैं ऐसे आपकी बात आपके, का आंसर करूं। जी सना भाई सॉरी इंटरप्ट कर। मुझे बताएं, वसीम अकरम साहब हो गए, संजय दत्त साहब हो गए, या कमेंटेटर्स हो गए, जी वहां पे किसी ने भी ये वर्ड यूज किया कि बी लव टोकन बाय करें? किसी सर, ने कहा? सर ये सिंपल देखिए, सुने, सर सर सुने, जी सर देखें, उन्होंने कहा डाउनलोड करें जी, और ये वन वन यूएस थाउजेंड डॉलर डॉलर में, तो मेरा सवाल ये है सर, आप ही के बकौल सुने 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 20, सर सुन लीजिए, सर आप ही सुन के लें बकौल सना दो भाई, अब मेरी करोड़ बात लोग, सुनी। मैंने आपकी बात सुनी है प्लीज। जी देखें, जब ना मैंने कहा कि जी बाय करो, जी, ना वसीम अकरम साहब ने कहा, ना किसी और ने कहा, हमने तो बाय का कहा ही नहीं, तो फिर अगर किसी ने जेवर बेचा तो हमारे कहने पे नहीं बेचा। आपने कहा, अब मैं आपको दिखाता हूं, आपने क्या बोला मैंने नहीं कहा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने कहा। ये आपने बताएं? बोला, मैं 25 मई 2023 में जिसके पास 20,000 BLV होंगे स्टेकिंग करेगा, उसको आप थाईलैंड का ठीक है। ट्रिप कराएंगे। एम आई बिल्कुल। राइट? ठीक है। बिल्कुल। तो ये खरीद ठीक के है। होना था, ये जादू से तो होना नहीं था। जो लिखा हुआ है उसके बैकएंड पे मैं आपको बताऊं ना, लोगों ने किया कैसे था। मेरा सवाल सुन ये- लीजिए, मेरा सवाल सुन जी। लीजिए, आप ही का मैं आंसर ले रहा हूं, आप ही के, जो आपने भी आंसर दिया कि 2 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, 2 करोड़ लोगों ने। बिल्कुल। आपने बिल्कुल। जो PSL के स्कोर बोर्ड के ऊपर वादा किया कि $1,000 मिलेंगे, उन 2 करोड़ में से किसी एक को नहीं मिला। नंबर वन, आपने ये वादा किया कि आप 1 लाख बंदों को थाईलैंड लेके जाएंगे, दुनिया में रिकॉर्ड कायम करेंगे कि एक ऐसी कंपनी आई है जो 1 लाख बंदों को थाईलैंड लेके जा रही है। आपने एक बिल्कुल। बंदे को नहीं लेके गए, ये कैसा इत्तेफाक है? पहले तो मैं इस प्रमोशन के हवाले से बता दूं, हमारे लोगों ने, आपको पता है क्या किया था? लोगों ने फेक ईमेल्स के थ्रू एक एक वो क्लोनिंग करके एक एक मोबाइल में 20-20 हजार वो कर ली एप्लीकेशंस। ओके, क्लोनिंग का पता होगा आपको? जी जी, ठीक क्लोनिंग है। का पता है, लुक लाइक। हाँ ठीक है, एक सेम एप्लीकेशन आप मोबाइल में जितनी मर्जी भर लें, हम्म लोगों ने ये किया। अब देखें, हमने डिमांड और सप्लाई को एक जब लॉन्च करना उस वक्त मैनेज करना था, हम्म, तो हमने क्या किया, प्रमोशन दी ताकि लोग जो डिफरेंट एप्लीकेशंस में उन्होंने किया हुआ है जी वो सारा निकाल के तो कहीं एक इकट्ठा करें। सर, आपके बकौल ठीक है। आपने एक चीज ये बनाई सारी है। बिजनेस सर, स्ट्रेटजी आई गॉट इट, देखें, आई गॉट बिजनेस के इट सर, पीछे आप सही बहुत कह रहे सारी हैं। स्ट्रेटजी होती सर, है। आपका एक ऐसा बिजनेस प्लान था जिसमें लोग इंटरफेयर करके आपके बिजनेस प्लान को चौपट कर सकते थे, बकौल आप ही के, ठीक है सर। अब आपने एक्सचेंज ऑन एक प्लान लेके आए हैं, मेरा पहले सवाल हम ये है। इसको कंप्लीट करें, इसको कंप्लीट करें। सर, बीला वाले को जी, देखें, ये चीज तो मैं क्लियर कर दूं ना। हम्म, अब आपने बात की कि हमने 1 लाख लोगों को थाईलैंड लेके जाना था। जी ठीक। जी, वहां पे आप वसीम अकरम साहब ने आना था, उनका इस्तकबाल करना था, ये वसीम अकरम बिल्कुल साहब ने बिल्कुल। खुद लगाया है। सर सुने तो सही ना। सर, मैं लोगों को दिखा आप दूं ताकि लोगों को मेरे पे भी भरोसा आप अगर रहे। ये इसको वसीम अकरम कैलकुलेट साहब ने, करें ना, वसीम अकरम साहब ने लगाया हुआ कि आइए मिलिए मेरे से थाईलैंड में, बिलव के थ्रू। बिल्कुल जी ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना तो एक बहुत ह्यूज मनी बनती है। जी जी ठीक है। जी जी। हमने तो लोगों से लिए नहीं पैसे, तो हमने 1 लाख बंदे को कैसे बुलाना था? सर लेकिन ऑब्वियसली उसके डेट देखिए, आपने सर बोला 45 दिन में सब मुकम्मल हो गया, ये 45 दिन के बाद की बात है। तो सर 45 दिन में तो डाउनलोड मुकम्मल हुए ना, तो प्रोजेक्ट तो लाइव नहीं हुआ। ये प्रॉमिस उसके बाद की बात है। मुझे पता है बिल्कुल, मैंने आपको उसकी लॉजिक बताई है कि जो डिफरेंट क्लोनिंग के ऊपर एप्लीकेशंस थी, हमने उन सारे कॉइन्स को एक जगह इकट्ठा करवाना था। सर फर्ज किया, दूसरा, सर फर्ज किया अगर मैंने बी लव डाउनलोड किया है, उसकी की मेरे पास है, आपके पास भी तो है, तो आप चेक नहीं कर सकते थे कि कौन सा डिसेंट्रलाइज क्लोनिंग है प्रोजेक्ट कौन की, सा नहीं? हाँ भाई, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होता, जो आपने डाउनलोड किया वो आपके पास ही है। आपके पास थोड़ा सा कुछ, इन चीजों को आपके पास कुछ नहीं हमारे है।
हमारे पास कैसे आया? हम तो ओके। ये देखें, जब भी डाउनलोड करते थे उसके ऊपर एक मेंशन होता था कि मेक श्योर प्राइवेट की सेव करें, कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं और होगी। एक्सचेंज ऑन की भी आपके पास नहीं होगी? यार अभी आप इनको रिलेट ना करें, मैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर दोबारा आगे आता हूं, पहले हम इसको तो कंप्लीट कर लें। क्या ओके। समझिए? ठीक है। अच्छा, देखें ये सारा कुछ प्रमोशन दी, सब कुछ किया, कब? जब प्रोजेक्ट लॉन्च होना है। किन लोगों को? जिन लोगों ने 1 लाख या 20,000 जितना भी टोकन उस वक्त हमने कहा था वो करेंगे। जी। अच्छा, तो ये सारी चीजें हो गई। देखें, प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, ठीक है, मार्केट में ये एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होगा, यूटिलिटी हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट जहां पे इसकी यूटिलिटी लगनी है, लोग वहां पे आएंगे। अब मैं आपको इसका प्लान बताऊं। देखिए, हमने सर इकोसिस्टम आप बनाया। वो थाईलैंड वाली बात क्लियर करना चाह रहे थे, वो प्लीज कर दिएगा। मैं वही तो करने लगा हूँ। जी जी। सुने, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट, हमारे ट्रेवल एंड टूर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट ओके। डेवलप हुआ अभी। ओके। हमारा ई कॉमर्स स्टोर डेवलप हुआ, 2 करोड़ की कम्युनिटी फ्रॉम डे फर्स्ट हमारे एक ट्रेवल एंड टूर बिजनेस में आ गई। इसी तरह ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। वहां पे भी हमने इस तरह से किया, ठीक है। हमारा वो भी चल गया। और ये देखें, जब एक दफा आप हमारे प्लेटफॉर्म से टिकट बाय करेंगे और आपको लगेगा यार डिस्काउंटेड है, एक तो मैंने अपने कॉइन भी कैश कर लिए, जी। दूसरा मुझे डिस्काउंट भी मिल गया। नहीं तो मैं बिल ऑफ कॉइन से फर्ज किया, अगर मेरे पास पड़े हों 1,000, 500, 2,000 जितने भी हों, तो मैं उससे टिकट खरीद सकता बिल्कुल, सारे प्रोजेक्ट्स में, 15 प्रोजेक्ट्स में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसको हम एक्सचेंजेस के ऊपर लाइव करेंगे और जैसे ही हम इसको आपको देंगे, आप कर सकते हैं इसको। हूं। सर आपके हंड्रेड प्रोमिस, परसेंट सर आपके प्रोमिस बील। मीठे हैं, बट प्रैक्टिकली मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी अगर मेरे पे किसी बंदे के पास है, XYZ कोई भी बंदा है, उसके पास 5 लाख कॉइन पड़े हैं, अगर वो अमेरिका जाना हाँ, चाह रहा है, तो क्या वो बेच के उस टिकट ले सकता है सना, क्या आप ही के प्लेटफॉर्म सना, पे? बिल्कुल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। हाँ। जैसे ही एक्सचेंजेस के देखें, हमारे प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट होने दें, उनको इंटीग्रेट होने दें, लॉन्च होने दें। जाहिर है, इतना बड़ा जो हमने लोगों को रिवॉर्ड दिया है, ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें अच्छा खासा अमाउंट बनता है। जी जी। इतना बड़ा जो रिवॉर्ड दिया, किस लिए दिया है? कि हम अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में अपनी कम्युनिटी को लेके आके। ऑफ कोर्स, लेकिन वो हो नहीं रहा ना सर, वो उसका यूटिलाइजेशन सर, आ नहीं रही, आम बंदे को हाँ, फायदा नहीं हो रहा। आप देखें, होने को तो जो हमने किया कि हमने 500 दिन का प्लान किया कि हमारा 1 करोड़ डाउनलोड होगा, वो 45 डेज में बिफोर टाइम हो गया। जी जी। इसी तरह जो हम डेवलपमेंट में टाइम लगा रहा हमने रखा था 400 डेज में हमारी डेवलपमेंट होगी, 100 डेज में हम इसकी एक हाइप क्रिएट करेंगे इन सारे प्रोजेक्ट की, और एक यहाँ पे डिमांड क्रिएट करेंगे और लॉन्च करेंगे। जी वो जी। भी हमारी ठीक है। सही। बीच में आप शायद इस दौरान पता नहीं होगा, ये सारी चीजें ऑन टाइम होनी थी, सही। लेकिन हुआ क्या कि मेरे कुछ एक्स पार्टनर्स थे, वो यहां से गए, और उनके जाने की वजह से हमारे सारे प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हुए। ओके। ठीक है, ओके। तो जिस वजह से ये डिले हुआ, टाइम सर बढ़ा, आपके आज भी देख। प्रोजेक्ट, सर माजरत के साथ आपके प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हुए, मगर आपने बजाय वो डिस्टर्ब प्रोजेक्ट को ठीक करने के आपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। कौन सा नया प्रोजेक्ट अभी किया? एक्सचेंज ऑन भी आपने शुरू कर दिया ना? सर देखिए, एक्सचेंज ऑन तो हमारा 2020 का प्रोजेक्ट है, ये लेकिन तो आप, डेवलप हो रहा था। जी जी, और देखिए, डेवलप हो रहा था। डेवलप आप कर अब रहे हैं? सुने, एक्सचेंज ऑन को सुन ले, एक्सचेंज ऑन बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी। ये भी हमारे इकोसिस्टम का एक प्रोजेक्ट है, ओके। ठीक है। ओके। अब एक्सचेंज दुनिया का एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पे जिसका सिर्फ एक रूल होता है, जी। आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। वजीर एक्स को जानते हैं सर? हाँ जी। जानते हैं सर, वो इंडिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म था, एग्जैक्टली जैसे आपने पाकिस्तान का या वर्ल्ड वाइड आप बनाना चाह रहे होंगे ऑफ नहीं, कोर्स। हमारा पाकिस्तान की एक्सचेंज नहीं है ये, नहीं नहीं, मतलब अब क्लियर मैं वर्ल्ड वाइड, जी जी, उनके इंडिया की सबसे बड़ी थी। वो आपने जो बात की थी ना कि लोगों ने क्लोनिंग की और ऐप को डिस्टर्ब करके रख दिया, जिससे आप आपका बिजनेस या आपका प्लान अपसेट हुआ। मेरा सवाल ये नहीं है नहीं, कि सर सुन लीजिएगा, सेम वजीर एक्स ने भी यही क्लेम किया। उन्होंने बोला कोई कर गया और सारे लोगों के 2,000 करोड़ रुपया लगा था उसके ऊपर, 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। जी आपके एक्सचेंज सर, वो उनके ऊपर, हैकिंग थी। सर आपके एक्सचेंज उनके ऊपर मैं आ जाता हूं, मैं उस पर करता हूं। मैंने फर्ज किया $10,000 का आप किटी बना ली आपके एक्सचेंज के ऊपर, किसी ने 20 की बना ली, किसी ने कितनी भी बना ली, तो वो कैसे आप पे बिलीव रखे कि कल आपके भी कोई प्रॉब्लम होगा और आपका भी वो एक्सचेंज ऑन बंद हो ना जाएगा? भाई, ये जो उसकी तो की बात, भी आपके पास होगी, उसकी तो की मतलब हमारा अकाउंट होगा, की आपके पास होगी, तो वो अरे तो कुछ भी हो ये सकता है। नहीं होती। देखें, मैं आपको डिफरेंस बता दूं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड क्रिप्टो को करें। जी। वॉलेट्स जो होते हैं ना, वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, जी। एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज होती है, जी। ठीक है। अब मैं एक्सचेंज ऑन के हवाले से आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि ये क्या है। जी।
आप ट्रेडिंग आपको नहीं आती, ये एक्सचेंज ऑन दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमने पीएसएल में भी यानी कि चीख चीख के कलवाया है कि जी। वर्ल्ड फर्स्ट आर्बिट्रेज क्रिप्टो आर्बिट्रेज। एक्सचेंज। जी जी। आप दुनिया का कोई भी कॉइन ले लें, ठीक है, वो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे होता है और हर एक्सचेंज पे माइनर सा एक फर्क होता है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं माइनर सा फर्क होता है जी हर एक्सचेंज पे। जी जी, मालूम है अब मुझे। हमारा, हाँ, हमारा जो एआई बोट है वो हमने अपनी एक्सचेंज में इंटीग्रेट किया, वो आपके लिए ट्रेड करके दे रहा होता है। और वो जो माइनर से डिफरेंस होता है ना, वो माइक्रो सेकेंड्स में, एक एक्सचेंज से बाय हुआ दूसरी पे सेल हुआ, और वो जो माइनर सा 10 20 30 सेंट होता है वो प्रॉफिट निकाल लेता है, जी जी। ठीक है। जी अब ये किन लोगों के लिए हमने बनाया है? कि जो लोग ट्रेडिंग नहीं समझते, जी। जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, जिनको क्रिप्टो की हाउ नाउ नहीं है, या जो लोग कह लें कि ट्रेड कर रहे हैं लेकिन हमेशा वो कहते हैं जी हमने जब बाय किया तो मार्केट नीचे आ गई, जब सेल किया तो मार्केट ऊपर चली गई, जी जी। ये चीजों से। लेकिन ये इसमें भी एक यूनिकनेस क्या है कि ये दुनिया की पहली सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी है। स्पॉट फ्यूचर तो है इसमें, जी जी। जी ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेज है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। जी। जी सब्सक्रिप्शन किस चीज की लेनी है आपने? हमारे बोर्ड की लेनी है जो कि आपका ट्रेड करके आपको पैसा बना के देगा, जी। जी ठीक है। तो जी। ये हो गई एक्सचेंज। अब एक्सचेंज है सेंट्रलाइज। वो जो बात कर रहे हैं ना आपके वजीर एक्स के साथ ऐसा हुआ वैसा, वो हुई थी हैकिंग। जी। तो आपकी भी हैक होगी तो? हाँ सुने, उनकी हैक दुनिया नहीं में, हुई थी, उन्होंने कहा कि हैक हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ये करेंगे, सर, बट उन्होंने ये जब किया। और आप देखें अगर, आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट देखे जाएं तो उसके अंदर भी आपने प्रॉमिस अभी तक। ना भाई मैं इसका आप आंसर कर दूं पहले। जी जी, देखें बिल्कुल कर कोई दें। भी चीज जब कहती है ना मेरी हैकिंग हुई है, तो वो एक्चुअल में हुई होती है। ओके। ये इंडस्ट्री इतनी रेगुलेट है, ओके। इतने इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है कि अगर कोई इस तरह का स्कैम या कोई बात करता है ना मेरे साथ हैकिंग हुई है, तो क्योंकि डिसेंट्रलाइज है सारा कुछ, बैकएंड पे हर चीज की ट्रांजैक्शन नजर आती है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड होती है, तो पता चल जाता है कि वाकई में का एक्सचेंज से पैसा निकल के कहीं और गया अननोन वॉलेट में या नहीं गया। जी वो जी जी। सारी चीजें वो पता चलती है। जी, अब आप आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जहां तक मुझे मालूम है, आप पीएसएल के अगले जो दो टीमें हैं उनमें से शायद किसी एक टीम को खरीदने में इंटरेस्ट भी रखते हैं। वो आपका मतलब जाहिर है आपको क्रिकेट बोर्ड का मैटर है, वो मसला नहीं है। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर आपने लंका वो कैंडी की टीम खरीदी, बी लव कैंडी के नाम से। मगर फिर श्रीलंका के अंदर आप बैन हुए। मैंने लेटर भी वीडियो के साथ लगाया, वो लेटर ठीक था ना? लेटर तो 2 नंबरी मैंने नहीं की उसमें। ना ना बिल्कुल नहीं किया आपने। ठीक है, क्रिकेटर्स के भी बकाया जात आपकी तरफ पेंडिंग थे, और एलपीएल ने भी शायद आपको इसलिए निकाला कि आपने उनके ड्यूज पे नहीं किए। फिर आपने उनको प्रॉमिस किया कि पिछले और अगले दोनों मिला के मैं पे करूंगा। आप ऑनलाइन ऑक्शन में भी बैठे, आपने भारी प्राइस के ऊपर क्रिकेटर्स खरीदे, मगर फिर आप बैकआउट कर गए और वो उन्होंने किसी और को सेल कर दी। फिर उन्होंने आपको टी10 से भी निकाला, और टी20 जो उनकी एलपीएल लीग थी उसमें भी आपको बैन किया। और श्रीलंकन पार्लियामेंट में भी आपके नाम के ऊपर चर्चा हुआ। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। जी। पहली बात तो कि ये सर वो श्रीलंकन, लेटर है, मैंने वीडियो में भी लगाया था, और आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, बल्कि आपके पास ही होगा क्योंकि उन्होंने पहले तो आप ही को भेजा होगा बाद में। जी जी जी, ठीक है। आपको जिसने दिया है ना, जी। वो बेचारा खुद मुसीबत में है, ठीक है, ओके। अपनी गलतियों की वजह से। सर ये मैं खैर मैं, सर सुनिए, जैसे आप डिजिटल, जैसे आप क्रिप्टो गुरु हैं ना, हम छोटे से स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। अगर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को अगर मेल करेगा, ये लेटर उनको मिल जाएगा। ये ठीक है। इसके लिए कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही किसी आपके बंदे को कोई अच्छा, खुदाई ये करने की कोई जरूरत है। वाला, ये जो लेटर है ना, ये बोर्ड का नहीं है, ये ये उनका है, एलपीएल का, ये जिनके अनिल पास साहब राइट्स का है, है, अनिल साहब का है जी ये। ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले मैं आंसर करूंगा कि आपने कहा जी हमारी बड़ी, हमने रिप्रेजेंट किया जी। श्रीलंकन पार्लियामेंट में, आपने ठीक रिप्रेजेंट है। नहीं किया, आपके नाम के ऊपर चर्चा हुआ। हाँ चर्चा हुआ। जी। तो वो अगर आप हेडिंग पढ़े ना, जी। वो अगर आप न्यूज़ पढ़ें, तो जी। गौर से देखिएगा उसमें क्या हमारे पे डिस्कशन क्या हुई, एलिगेशन क्या लगी, कि ये एक क्रिप्टो की कंपनी है, जी। क्रिप्टो श्रीलंका में रेगुलाइज नहीं है, जी। ठीक है, और रेगुलेशन जब नहीं है तो इसको कैसे अलाउ किया गया एलपीएल में, एलपीएल को, सही है। ठीक है। सही है। अच्छा, यहाँ पे भी लैक ऑफ नॉलेज था सर उनका कि लेकिन ये चीज हम, क्यों हुई थी आपको मालूम है? क्योंकि वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिन्होंने बीलेव को हाँ डाउनलोड भाई, किया और खरीदा था। हाँ भाई, कोई ऐसी बात नहीं है प्रोटेस्ट की, या तो मुझे आप पिक्चर्स दिखा दें या कोई वीडियो दिखा दें, ये सब बातें मुझे पता है ना, आपको सर न्यूज निकाल एजुकेट दो। की है, वो छोड़ दें, दिखा दें। चलें ठीक है, मैं आपको न्यूज निकाल देता हूँ। मैं आपको न्यूज, अभी सर दिखा दें पार्लियामेंट पे डिस्कशन क्यों होगा जब तक लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? सर। सर नहीं, मैं बता रहा हूं सिर्फ इस वजह से था कि हम क्रिप्टो की कंपनी, उन्होंने समझा हमें,
ओके। ठीक है। वैसे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने खुद बोला कि श्रीलंका में ये वजह थी कि वहां पे क्योंकि क्रिप्टो बैन की हुई थी, तो पाकिस्तान में आपने 2023 में शुरू की, तब पाकिस्तान में भी बैन थी। देखें, हम तो एज अ स्पॉन्सर थे। नहीं, मैं वैसे बात ठीक। कर रहा हूँ कि देखें, रूल तो रूल है ना, एक जगह जो पाकिस्तान में बैन है उसके आप स्पॉन्सर कैसे बन सकते पाकिस्तान में तो ग्रे उसमें थी ना उस वक्त, हमने तो स्पॉन्सरशिप ली। अगर पाकिस्तान में इसकी रेगुलेशंस नहीं थी हैं? तो ये वो हम मना कर देते कि भाई हम नहीं कर सकते। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हमने तो मार्केटिंग पर्पज से गए ना वहां पर पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली हालात इस तरह के खराब हैं कि वो देखते नहीं है कि किसी का पास कैसे चल रहा है, उनको जो स्पॉन्सर मिलता है वो ले लेते हैं। ये तो बात ओपन है, सबको पता है इस बात का। पास्ट अगर इवन आप के हमारे उन्होंने हवाले से उनके वो पूछे तो B4 हमारा B4 पास्ट वाला तो बेदाग इतना बड़ा माजी है। स्कैंडल बना है सर। नहीं, मैं उनके साथ एक दूसरे स्पॉन्सर जुड़े, मैं अब नहीं चाहता आप उस पर अपनी राय दें, क्योंकि आपका वो कोलीग ही होंगे। नहीं, हमारा बनता ही नहीं है। नहीं बनता, लेकिन वो उनका स्कैम तो पाकिस्तान में है। उनका स्कैम तो पाकिस्तान में, उनके केसेस पाकिस्तान में इतने के इतने चल रहे हैं, वो फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ स्पॉन्सर के तौर पे काम कर रहे हैं। इनको तो पैसा चाहिए, भले जितना मर्जी कोई कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें, ये तो खैर उनका कंसर्न है ना। जी, आप जो कह रहे हैं ना कि क्रिकेट बोर्ड रोक लेता, उनको पैसे चाहिए, उनको कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर उमर खान, इनोवेशन फैक्ट्री रॉयल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जी जी। ये है 2023 का। जी जी। मैं आपको एक लेटर भेज रहा हूँ जो 2025 का है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके। ये उम्मीद है कि आप इसको पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी आप होती मुझे है। कहेंगे मैं नहीं करूंगा, जो आप मुझे कहेंगे बिल्कुल। मैं नहीं करूंगा। ये आप सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। जी जी, सही है। दूसरा, खान साहब मेरी बात सुन लीजिए आप। वैसे मैं अपनी तरह से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने खुद बोला कि मेरा आपके साथ कोई जाहिरा कोई है नहीं, तो मेरी आपके साथ कोई पर्सनल नहीं है, पहली Correction। बात। हाँ जी। दूसरा दूसरा मैं सिर्फ आपके इस एक्सचेंज ऑन के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं पार्क व्यू के ऊपर बात भी करूंगा कि ये जो अनाउंस करते हैं कि हम घर देंगे, और इस पर कितनी बार PSL हो चुका है या टीमें हो चुकी, कितनों को जी। घर मिला, मैं वो भी डिग आउट कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं स्टोरी करूंगा। इसके अलावा B4U वाला जो सीन था, उसके ऊपर भी मैं स्टोरी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं खाली आपके ऊपर कर रहा हूँ। देखें, और बिल्कुल ठीक है। जी मैं यकीन माने, आप एक अच्छे वेल नोन जर्नलिस्ट हैं। जी जी और आपके हवाले से मुझे वैसे भी पता चला कि आप बड़े सेंसिबल से हैं। आप कोई वो होता ना, एक अपनी व्यूज के लिए उल्टी नो नो सीधी नो, बातें कर नेवर देते हैं नेवर। विदाउट R&D, वो नहीं करते। जी। तो मुझे लगा कि आप कहीं पे प्रॉपर आपको इसकी वो नहीं है, अपडेटेड नहीं है। तो ओके। मैंने कहा मुझे चाहिए कि मैं आपके साथ आऊं और मैं इन चीज़ों को खुद क्लियर करूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक लेटर भेजा है। जी। ये इसके ऊपर आप डेट भी देख सकते हैं, साइन भी देख सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं। ये है और 0102 2024 का लेटर है ये वाला। हाँ जी, वो जी आपके पास पूरा। जी जी। ठीक है, इसके ऊपर जो एक वो सब्जेक्ट लिखा है वो पढ़िए प्लीज। रीइंस्टेटमेंट ऑफ बिल ऑफ कैंडी फ्रेंचाइज इन लंका प्रीमियर लीग सीजन 5 2024। ये सब्जेक्ट आपकी मतलब जो उन्होंने भेजा लेटर उसका है ये सब्जेक्ट। जी और उन्होंने कहा कि आप 2024 के सीजन 5 में बी लव कैंडी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। जी। ये उन्होंने भेजा ठीक। है किसी कमाल फरीदी साहब को, वो ये चीफ एग्जीक्यूटिव जी। ऑफिसर हैं इनोवेशन। अच्छा, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये, जिनको भेजा है। ये अगर आप 2023 की भी वीडियोस या कुछ देखेंगे ना, जी जी। तो जहां पे भी अनाउंसमेंट हुई यही हुई कि कमाल अफरीदी साहब जो उस वक्त हमारे बी लव कैंडी के CEO थे। ये आपके CEO थे? जी। ओके ओके। ठीक है, ओके ये CEO थे। ओके और यही सारी चीजें हैंडल कर रहे थे वहां पे। ओके। लॉजिस्टिक, प्लेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग ये कर रहे थे। मैं जो हूं, मैं एज अ गेस्ट गया था वहां पे। तो आपने इनको साइन किया हुआ था? हमारी कंपनी की तरफ से थे आपकी ना। कंपनी की तरफ से? ओके ओके, ठीक ठीक है। है। ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई क्रिकेटर के बकाए जाते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल ये हैं, ना कि आप हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप खुद बेहतर समझते हैं मेरे ख्याल से। जो सर एक लीग, देखें, जो देखिए CEO है। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कुछ क्रिकेटर्स ने बोला कि उन्होंने आपको कांटेक्ट किया था। मेरा किसी के पास कोई नंबर नहीं है। नहीं, पहली आपके बात, नंबर तो उनके पास हैं। मेरा इंटरेक्शन नहीं है। सर, आप लोगों ने जब जीती थी तो 3 पार्टीज की थी आपने क्रिकेटर्स के साथ, विनिंग पार्टी जो सब फ्रेंचाइजीज करते हैं। बिल्कुल की थी। ठीक है सर, वो तो तो उसमें एज आप। अ गेस्ट गया हुआ था। तो जी। वहां पे मेरा तो सेलिब्रेशन तो बनती थी ना, वो सर, मैंने मैं की मैं थी। आपकी सेलिब्रेशन पे नहीं कि आप 10 करें, आपके अपने मतलब टीम है, आपकी अच्छी टीम खेली थी, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ, जस्टिफाई ये करना चाह रहा हूँ कि आपको क्रिकेटर्स जानते थे और आप उन क्रिकेटर्स को जानते थे, और आपके साथ देखें, उनके राब्ते रहे अब हैं, मैं देखें, सब बताना चाह रहा सुने, आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखें। ठीक है, हर कंपनी के अलग अलग ऑनर्स होते हैं। हूँ। जी हर प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑनर अलग होता है। और नीचे जो टीम होती है,
जो जी। उन पूरे प्रोजेक्ट को लेके चल रही थी वो अलग होती है। अब Okay. ऑनर का क्या काम होता है? हम्म। ऑनर ने सिर्फ देखना होता है। सर वो आई बाई किसी योर सर आई बाई योर आर्गुमेंट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हुआ जरूर कि क्रिकेटर्स के पैसे रुके हैं, बट इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप नहीं, ना कि आपके नहीं, बंदे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। ओके। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी का कोई बैलेंस है, जी। ठीक है, उसके पीछे भी लॉजिक देखें। ये जो हमारे सीईओ साहब थे उस वक्त, ये यहाँ पे थे, अब ये हमारे साथ नहीं है। ओके। और ये क्यों हमने ये यहाँ से भागे, ओके। ओके। ठीक है, ओके। उसकी लॉजिक भी मैं यहाँ पे अब लाइव नहीं बता सकता, ठीक है। ठीक है। ठीक और है। ये दोबारा जिंदगी में कभी दुबई भी नहीं आ सकते, ओके। ओके। ठीक है। सही है। उसकी रीजन ये है कि यही चीजें थी, तकरीबन $2 लाख के घपले थे, ओके। ओके। ठीक है। ओके। सिर्फ ये नहीं थे, और भी चीजें थी। ओके। अगर किसी प्लेयर्स के थे तो वो, यही रीजन थी कि अगर रह गए, देखें, हमने फ्रेंचाइज ली, अच्छा ये फ्रेंचाइज जो आप कह रहे हैं हमें टर्मिनेट किया, जी। सर टर्मिनेशन उन्होंने नहीं किया, ना कोई ऐसी बात थी। हमने, हमारा डिस्प्यूट था उनके साथ। क्या डिस्प्यूट था? आपको पता है कोई भी लीग में आप टीम लें वो 10 ईयर्स की होती है, जी। जी। ठीक है। जी। लीग के फाइनल तक हमें ये यानी कि कहते रहे कि हम आपको एग्रीमेंट दे रहे हैं 10 साल की, आपको वो दे रहे हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल जाएगा। लीग खत्म हो गई, उसके बाद भी नहीं आया, हम्म। जबकि पेमेंट सारी क्लियर हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, हम्म। ठीक है। सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम भी यही बात हुई। हमने कहा पर जी लेकिन फिर पहले सर, फिर तो उन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको उनको छोड़ना चाहिए था, जबकि छोड़ वो आपको रहे हैं। और जो मेरी उनसे आप, कुछ के आप सर, सॉरी, जो मेरी उनसे किसी से बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारे हसरंगा स्टार क्रिकेटर हैं, आपके शायद कप्तान भी थे, उनके भी बकाया गुड, जाते थे। गुड क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर भी आता हूं। देखें, हमने ही छोड़ा, जी। उन्होंने तो हमें दोबारा इनवाइट किया बकौल आपके, हमने जूम पे अगली ऑक्शन भी अटेंड की, जी। हम नहीं गए, जी। लाइव ही नहीं गए। मतलब कि हमारी कंडीशंस थी ना कि हमें लेटर दोगे तो हम पार्टिसिपेट करेंगे 10 ईयर्स का, वो जी। नहीं मिला, हम नहीं गए, ओके। ठीक है। ओके। अब आ गई बात हसरंगा की। हमारा दुबई में एक इवेंट हुआ था, मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले, जी। अरमानी में, जी। ठीक है। वहां पे जो हमारे प्लेयर्स थे, ठीक है, हसरंगा था उसमें, उसमें कुछ तकरीबन 7-8 प्लेयर्स या 8-9 प्लेयर्स थे, ओके। ठीक है। वो सब उस इवेंट पे आए, ओके। क्योंकि हमारी एक वो होता है ना, ऑनर अप्रिसिएशन, वो पेंडिंग थी, ओके। ठीक है। तो हमने क्या किया, उन सारे प्लेयर्स को इनवाइट किया यहाँ पे, ओके। और हमने उस इवेंट में बुलाया। आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, हमने सबको गोल्ड मेडल्स दिए, ओके। अप्रिसिएशन, ओके। ठीक है। और ओके। अगर हमारे हसरंगा या किसी प्लेयर की पेमेंट पेंडिंग होती कंपनी की तरफ, जी। तो मेरे ख्याल से वो हमारे इवेंट पे ना आते, सर क्यों ना आते? मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, अगर किसी की फ्रेंचाइज नहीं आते। की पेंडिंग है, वो फ्रेंचाइज वाले उनको किसी इवेंट पे बुला रही है, तो वो तो कहेगा मेरे अच्छा पच्चीस चलें, डॉलर बकाया हैं, तो मैं, हो सकता है मुझे मिल जाए, तो एक एक तरफ से गुड जेस्चर है, वो चला जाएगा। और खासकर अगर वो। मेरी हसरंगा से आज भी बात होती है, ओके। ठीक है। बहुत अच्छा आदमी है वो, ओके। ठीक है, बहुत जबरदस्त आदमी है। और मेरी हसरंगा एक मेन बंदा है जिससे मैं डायरेक्ट था, ओके। ठीक है, क्योंकि वो कैप्टन था, ओके। ठीक है। किसी किस्म का ऐसा हमारा कोई लेन देन उसके साथ नहीं है, ना कभी हमारी इस किस्म की डिस्कशन हुई। आप सिनेमा एंड ग्रैंड तो होटल में आप, सर, सिनेमा एंड ग्रैंड होटल के ऊपर आप ठहरे थे, आई एम राइट? बिल्कुल, वहां बिल्कुल, पे भी 4.5 मिलियन रुपीस आपके ऊपर बकाया जात थे। और मैं आपके अकेले के ऊपर बात नहीं कर रहा, बट थे, इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से थे हाँ, मैं कह रहा थे, हूँ थे। मैं थे ही कह रहा हूँ, मैं भी थे ही कह रहा हूँ। जी, इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से वहां का जो मैनेजर था वो अपनी जॉब खो बैठा था, ये भी आपको पता हो। बिल्कुल, ऐसी हाँ है जी। सर। रीजन क्या थी? उसकी रीजन मैं उस, बता देता हूँ, उसने जो बिल पहला बनाया, जो आप लोगों ने अप्रूव किया था, उसके अंदर उसने वो जो आपने पार्टीज की थी, वो बिल डालना भूल गया था, जो कि 4.5 मिलियन का बनता आप था। वहां से जब निकले थे मैं अपने कार्ड से सारी पेमेंट्स क्लियर करके आया जी। था, उसके बाद ठीक है। 4.5 मिलियन के बकाया जाते जो आपने पे नहीं तो किए। कहा जाए वो बाद में उनको आया कि हमने नहीं डाले, वो सारा कुछ था। जी। लेकिन अगर उनकी पेमेंट डिले हुई थी 2-3 महीने, तो रीजन क्या थी? वही रीजन थी कि जो हमारे सीईओ साहब थे, हमारे उनके साथ डिस्प्यूट चल रहे थे कि भाई ये पेमेंट क्यों नहीं क्लियर हुई, एक कहाँ गई ये payment? 8 माह के बाद आपने पे किया था। जितनी भी देर थी वो, उस दौरान हमने अपने सीईओ साहब को कुछ महीने ढूंढने में लग गए, जी। ठीक है। और वो मिले फिर भी नहीं हमें, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो चलता रहा था। और जब हमें पता चला कि भाई अब वो तो एक लायबिलिटी कंपनी के ऊपर है,
अब जी। जिसने जो करना था वो निकल गया, तो जी। फिर हमने वो उनको पे कर दिया है। सही है। ओके। जी। और बताइए। आप एलपीएल की बात कर रहे थे कि आप दोबारा उसके साथ जुड़ रहे हैं। सर देखें, हमारी आज भी वही कंडीशन है, हमें 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दें, हम जुड़ जाएंगे। और आप पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर टीम भी बनाना चाह रहे हैं। और सर वो अभी अल्लाह बेहतर करेगा उसके लिए। अच्छा, एक और चीज आपने वीडियो में कही थी कि मेरे पे दुबई में बहुत सारे केसेस हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस हैं। पर बाई चांस आपने जिक्र कर दिया, मैं भूल गया था। मैं आपको एक केस का, चूंकि अरबी में है, मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती, बट मैं उसको उसमें भी। मैं आप जी। जी जी तो आप पहले प्लीज बत, बोलिए। जी जी, बताइए। देखें, हम दुबई में होते हैं आपको पता है, और यहाँ के लॉ की ना मैं बहुत कदर करता हूँ, जी। क्योंकि यहाँ पे असल लॉ है। जी। यहाँ पे जो लॉ है वो कह ले कि यहाँ पे किसी किस्म की वो दो नंबरी नहीं है, यहाँ पे वो आप किसी को पैसे नहीं लगा सकते, कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती, यहाँ पे प्रॉपर लॉ है। जी। ठीक, जिसकी हर बंदा रिस्पेक्ट भी करता है। जी। अच्छा, यहाँ का सिर्फ एक लॉ मैं बता दूं आपको, कि अगर आप बल्कि दुबई में ही आते जाते रहते होंगे, जी आपको मैं आता पता ही रहा। हो। जी जी मैं आता रहा। ठीक, किसी के ऊपर एक एप्लीकेशन भी हो ना, जी। तो वो दुबई लाजमी नहीं होता सर, नहीं एयरपोर्ट कर लाजमी नहीं सकता। होता कि उस पर ट्रैवल बैन लग जाए, ये लाजमी नहीं होता। सर होता है नहीं दुबई में, लाजमी। ये रूल है सर, ये रूल है सर। सर नहीं मान ले। होता लाजमी, ये लाजमी नहीं है अच्छा, कि ट्रैवल बैन डिपेंड्स ऑन कंडीशन के किस चीज के ऊपर होता है, उसके ऊपर ट्रैवल बैन लगता है, हर केस के ऊपर मैं ट्रैवल अभी बैन। अगर आपको ना एक चीज भेज देता हूँ, आपको वो उसका आंसर मिल जाएगा, और फिर आपने यहाँ पे उस बात को इंडोर्स भी करना है कि हाँ जी। अगर मैं कहीं पर भी गलत हुआ, मैं उस पर अलग वीडियो बनाकर कहूंगा कि मैं इस पे गलत था। ये मेरा आपके साथ जेंटलमैन नहीं, प्रॉमिस। ये वैसे बनती है आपकी बनानी। सर अगर किसी एक में भी मैं हुआ तो। हाँ, वो मुझे जल्दी से भिजवाएं, उससे क्या है ना भाई। ये मैं आपको ना एक चीज भेज रहा हूँ, जी। ये रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली मैंने ली थी अ, कहीं के लिए। ये जरा चेक करें, और अब आपने इंडोर्समेंट करनी है इसकी। ओके। बीइंग जर्नलिस्ट मेरा काम ये है कि मुझे कोई चीज़ देता है, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स लेके उसके ऊपर फिर काम करता हूँ। अब मुझे कोई और अगर कोई वीडियो डॉक्यूमेंट भेज देगा, मैं उसके ऊपर फौरन बात तो नहीं कर दूंगा, उसकी वो करके उसके बाद करूंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर बात करूंगा जो आपने मुझे भेजा है। ये मैं ठीक है ना। लाजमी करूंगा, ये ना करूँ आपके हाँ, पास भी रिकॉर्डेड है ये वीडियो, आप भी रिकॉर्ड करें तो बता देगा कि मैंने नहीं की थी। ठीक है। जी। तो मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, मिस गाइडेंस हो सकती है, या R&D में शायद आपको कोई गलती हो गई हो। तो सर मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रूफ तो नहीं हो सर सकता कोई भी। मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा कि बी लव आपने पाकिस्तान सुपर लीग के साथ स्पॉन्सर किया, उसके अंदर जितने वादे किए उनमें से कोई एक वादा भी फुलफिल नहीं हुआ। वट एवर द सर्कमस्टांसेज इज, बट फुलफिल नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। आप श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड गए, वहां पे इश्यूज हुए जिसके ऊपर आपने अपना जो भी मतलब आपने जस्टिफिकेशन दी, वो आपके अपने एंड के ऊपर दी, मैंने उसको एज इट इज चलाऊंगा। डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड दी मैंने। डॉक्यूमेंटेड भी दी आपने, वो सब एज इट इज चलेगी, ठीक है सर। अब तीसरा, एक बार फिर एक नई चीज के साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हो रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्शन बीइंग जर्नलिस्ट ये है, और आम क्रिकेट फैंस को बताने के लिए ये है, कि आपके साथ दो चीजें जो आपने पहले क्रिकेट के साथ लेके आए, वो दोनों चीजों के ऊपर प्रॉब्लम हुए हैं। तो एक सर तीसरी चीज देखें, के ऊपर, सॉरी। अगर आप बी लव के हवाले से कहते हैं ना कि हमने कोई कमिटमेंट फुलफिल नहीं की, जी। क्या, जी। देखें, नाउजुबिल्ला, अल्लाह ताला माफ फरमाए, मैं कोई खुदा नहीं हूं कि मैंने कोई बात की और वो उसी एक्यूरेट टाइम पे हो। बिजनेस है ना, सर बिजनेस में चीजें दस में ऊपर से नीचे होती सर हैं, 10 में से 7 टाइम ऊपर बातें नीचे भी हो पूरी, रहा है। सर 10 में से 7 बातें भी पूरी ना हो चलेगा। हालांकि ये नहीं होता 3 बातें पूरी ना हो तो चलता है, लेकिन सेवेंटी मैं अब परसेंट आपको बताता हूँ बातें, सुन ले, मैं सर आपको एक बातें एक बताता सेकंड, हूँ एक अभी। सेकंड। आपने अभी इंटरव्यू में एक ये भी बात बोली कि मैंने किसी को नहीं कहा कि बाय करें। अगर आपने मीम कॉइन लॉन्च किया, कोई बाय भी ना करे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे, हर मीम को टोकन के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, मैं ठीक है, ठीक है, इसकी लेकिन बाय स्टोरी क्यों नहीं रीजन करेगा? होती है सर। रीजन ये अब थी आप। कि कम्युनिटी, कंपनी ने अपने इंटरेस्ट के लिए की, कंपनी को चाहिए थी कम्युनिटी। जी। ठीक है, कंपनी ने अपने इंटरेस्ट के लिए की है, हमें तो कम्युनिटी से मतलब था, हमें पैसों से मतलब ही नहीं था। सर लेकिन पहली चीज। कंपनी ने दूसरी बिलियन, बात, सर कंपनी ने 20 बिलियन कॉइन जारी किए, वो बिकने के लिए नहीं किए। वो सर जब बिकने का टाइम आएगा तभी बिकेंगे ना। तो फिर आप बेचने के लिए मार्केट ही ना छोड़े, क्यों छोड़े आपने मार्केट में? सर हमने आपको एक चीज दे दी, अब मैं आपको ये तो नहीं बाउंड करूंगा कि भाई आप बेच भी नहीं सकते, क्यों करूं मैं। सर ये झटके एग्जाम्पल में ये बात हुई कि आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि वो दुकानदार हैं जो परेशान हो गए कि माल इतनी जल्दी क्यों बिका और खरीदा क्यों गया लोगों से। कह सकते हैं। और ये मैं इसके हवाले से बता, देखिए, ये दुनिया का पहला ऐसा टोकन था, ये भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई, जो
कंपनी ने ऑफिशियली कहा ये अभी 500 दिन से पहले ना कहीं ट्रेड होगा ना कहीं यूज होगा ना कुछ होगा, लेकिन दुनिया इसको खरीदती ढूंढती थी और मिलता नहीं था। सर वसीम अकरम लेकिन रहेगा तो बिकेगा ना सर। सर वसीम अकरम साहब को तो आप रहने ना बीच में लेके, है ना, उनका ताल्लुक नहीं है सर इससे। मैं आपको ब्रांड आपके एम्बेसडर आपके थे। पर सर नहीं, सुन लीजिए सर, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब इंडोर्समेंट ही होता है, और ये खुशकिस्मत हैं कि वो पाकिस्तान जैसे देश में है जहां पे लोगों को अकल नहीं है। अदरवाइज वसीम अकरम को कोई 2,000 बंदा कोर्ट में घुसा सकता है। क्या आप कैसे इंडोर्स कर सकते हैं कैसी चीज की जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है? सेलिब्रिटीज का ना अगर एक इंग्लैंड, अगर ऑस्ट्रेलिया में वो ऐसी कोई हरकत करेगा तो वहां पे लोग उसको घसीटेंगे, वहां पे रहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, हमारे भी काबिले कदर हैं, बहुत बड़े नाम है। डिफरेंट। लेकिन उनको इंडोर्स करने से पहले जांचना चाहिए कि जिस चीज के बारे में वो बोल रहे हैं क्या। अगर उनको पता ही नहीं है, खाली पैसे लिए और बोल दिया, वो डजंट मेक एनी सेंस, और ये तना भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आती है। तना भाई देखें, चले ये तो वो हर बंदे का अपना सर अपना है ना। सुनिए, देखिए मेरे पास अगर मुझे फर्ज किया कोई लाख बंदा फॉलो करता है, कम से कम मेरे में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि मैं उन लोगों को किसी बारे में अगर बोल रहा हूं तो मुझे खुद पता हो कि मैं ठीक कह रहा हूँ, वो पर बेचारे फंस 10 नहीं चीजें जाएंगे। अगर कोई सेलिब्रिटी इंडोर्स कर रहा है, उसमें से अगर एक चीज ऊपर नीचे हो भी जाए तो इसका मतलब वो सेलिब्रिटी गलत तो नहीं है। सर मैं एक आम इंसान होने के, एक आम पाकिस्तानी के, मैं ये सोचूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने एक चीज को स्पॉन्सर किया, उसमें आपने ये वादे किए, वो पूरे नहीं हुए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि पाकिस्तान का भी गलत नहीं सुन हुआ। लीजिए सर, सुन कौन सा लीजिए। प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ यार? हमने कहा 1,000 डाउनलोड करो, $1,000 का आपका होगा, ठीक है, और आपको टोकन मिलेंगे, हर बंदे को मिले। सर एक और हजार डॉलर किसी को नहीं मिला। और सर वो तो, यार वही बात आ गई ना, हमने अपने प्रोजेक्ट्स में यूटिलिटी लगाएंगे तो मिलेगा ना। अरे सर, मैं इसी वीडियो में मैं कह रहा हूं कि उस वक्त जिसने डाउनलोड किया, अगर किसी को 1,000 डॉलर मिला है वो मुझे आकर बता दे, ये सबके लिए है, कोई भी बंदा मुझे डॉलर कमेंट तो करते इनबॉक्स कर दे, सर, मैं ये उसके ऊपर बात करूंगा जी, मैं ना गलत भाई इस तो नहीं। बात को जरा, जितनी भी एंडोर्समेंट थी उस बात को गौर करें। डाउनलोड बीलफ नेटवर्क एप्लीकेशन एट गेट $1,000 रिवॉर्ड। जी कैश का नहीं कहा था हमने। सर, $1,000 का सुने, 1 लाख आप, रिवॉर्ड। सर 1 लाख रिवॉर्ड। बिटकॉइन की कीमत सुने, आज $30 है, और तो एक सर हजार उसको छोड़ डॉलर दें अभी। अभी तो मैं कहता हूं उसकी जीरो जीरो हो ना, कहीं ट्रेड हो रहा है, वैल्यू कैसे बनेगी बताएं? तो फिर सर कहीं पे कैसे मिले? होगा, सर कहीं पे हजार ट्रेड डॉलर होगा कैसे तभी मिला? बनेगी। सर $1,000 कैसे मिला फिर किसी को, रिवॉर्ड कैसे मिला $1,000 का? सर मैंने कहा अभी तो मिला नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा, अभी और तक नहीं रिवॉर्ड मिला ना? यूटिलिटीज लाइव होंगी तो उनमें मिलेगा। सर थैंक यू वेरी मच, अभी तक तो नहीं मिला ना? सर अभी कैसे मिल जाएगा? ओके। मुझे बताएं। हम लोग तो अभी डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। हम्म। ठीक है, अभी हम अपनी लाइसेंसिंग कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि डिले हुआ है, चीजें डिले हुई हैं, लेकिन क्योंकि उसी के लिए होती है ना। क्योंकि जब आपने वो एड चलाया उसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर 500 डेज मिलेंगे, तो आज शायद 700-800 दिन हो चुके, नहीं मिला, मैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चन, अब हक बनता है ना सर ये पूछना तो। मैंने बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना भाई आपको ये भी बताया कि चीजें चेंज हुई हैं बीच में 500 दिन में, बिल्कुल हमारे प्लान के हिसाब से एक्यूरेट चीजें नहीं चलती। वही सर मैं जो कह चीज रहा हूँ कि हमने आपने जो वादा किया वो 500 पूरा दिन नहीं में हुआ। एक्सपेक्ट की थी, 20 मिलियन 10 मिलियन डाउनलोड्स, वो हमारे 45 डेज में हो गए। तो आपके ठीक है। पास बी प्लान नहीं था सर? क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आकर एक चीज को स्पॉन्सर करने लगे हैं जिस देश की आबादी 25-30 करोड़ है, जहां की क्रिकेट को इंडिया देखती है जिसकी आबादी 1.25 अरब है, तो लोग डाउनलोड करेंगे, तो आपके पास बी प्लान नहीं था? सर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना फास्ट होगा, क्या समझे? सर मैं अब क्या ये तो करूं? लकीली बहुत अच्छा हो, देखें सर एक आपने चीज। वसीम अकरम को रखा, आपने नूरा फतेह को रखा, आपने संजय दत्त को रखा, जो इस चीज की मतलब इंडोर्स कर रहे हैं एक तरह से, आपने और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जोड़ के रखा, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रखा, आपने पीएसएल को रखा, आपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने साथ अटैच किया, आपने लंका प्रीमियर लीग को अटैच किया, आप एशिया कब तक गए? आप कैसे उम्मीद नहीं करते कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको इतने ज्यादा लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे? 10 मिलियन डाउनलोड कोई छोटी बात नहीं होती। अब सर आपका चैनल है इतना ना, कुछ करने के बाद आपके 10 चैनल के बिलियन। 1.44, सुने, आपके चैनल के 1.44 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जी ठीक है। जी आप भी चाहते होंगे कि इसके 10 मिलियन हो जाए। जी ठीक है, हर जी बंदा ही चाहता होगा। जी ठीक जी है। आपने जेन भी रखा होगा कि यार अगर मैं इस तरह से लेके चलूँ तो यार फॉर एग्जाम्पल मेरा 2 साल में हो जाएंगे 10 मिलियन, जी अल्लाह करे हो जाए। जी ठीक है। जी। अब आपके बीच में कोई वीडियो ऐसी आती है, नहीं सर, ठीक है, जो अगर मैं विराट कोहली और बाबर आजम को अपने लूप में ले रहा हूं तो मैं उम्मीद रखूं कि 2 हफ्ते में ही हो जाएगा। बाकी उमर खान साहब, आपको मैं एक चीज के लिए है कि आपके ऊपर जो बातें हुई आप खुद जवाब देने के लिए इसके लिए आए हैं, आई अप्रिशिएट इट, और कुछ चीजें आपने मुझे दी हैं जो मेरे पे ड्यू हैं, कि इस चीज को मैं करके इसके ऊपर वीडियो करूंगा। मैं अब आपने शो नहीं मुझे, करनी, लेकिन सॉरी, शो नहीं शो करनी नहीं करूंगा, ऑफ ये कोर्स आपकी प्राइवेसी है वो मैं शो नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन मैं इसके ऊपर वीडियो करूंगा, मैं इसको एक बार चेक कर लूँ।
और वो, और इसके ऊपर अगर मेरा कोई और क्वेश्चन हुआ मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो उसके ऊपर फिर हम बात दोबारा उस पर कर लेंगे। ऐसा मसला नहीं। वैसे अब कोई भी क्वेश्चन होना वो आपने पहले मुझसे पूछ लेना है। 100%, 100% सर, 100% ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गपशप लगा के। और अगेन हमारा काम जर्नलिस्ट है, हमें जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो चीज़ें हम रिसर्च करते हैं उसके ऊपर हम बात हम्म। करते हैं, किसी के साथ पर्सनल नहीं है। और ये बात आपको आइंदा आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगी, जब आपके साथ दूसरे स्पॉन्सर्स के ऊपर भी मैं चलो। बात कर रहा हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है सर कि ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर चाहिए, मगर थोड़े से वो भी चाहिए जो आम लोग उनको देखकर आते हैं, कम से कम उनको उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो सिर्फ ये मकसद पाकिस्तान है, क्रिकेट प्रोफेशनल। बोर्ड बहुत पैसा बनाती है सर, उसको वो स्पॉन्सर्स पे नहीं बैठी हुई, ये भी आपको पता है। सर मुझे पता है, उनको उनके पास चले, अल्लाह करे उनको अच्छे से स्पॉन्सर मिले और मिले सर। वो आईसीसी किससे बहुत पैसा आ जाता है। हाँ। जी 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 जी, आशीष से भी आ जाता है उनको ठीक ठाक किस्म का। थैंक यू ठीक वेरी है। मच खान साहब, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। वेरी नाइस। यू। थैंक थैंक यू यू सर, वेरी सेम हियर, थैंक यू। मच।